नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल राजवंश के विषय में मध्यकालीन भारत का इतिहास थोड़ा देखेंगे हम आज का इस वीडियो में। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैं 5 मास्टर प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। इन मास्टर क्वेश्चनों से आपके लगभग 20 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यानी कि जो भी वनडे एग्जाम या यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षाओं में, वैसे प्रश्न आपके लगभग 20 प्रश्न आपके रेडी हो जाएंगे। यानी कि उन प्रश्नों से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न परीक्षा में आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर इन 20 क्वेश्चनों को आप क्लियर करना चाहते हैं इन 5 प्रश्नों के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अंत में जरूर बताइएगा। तो चैनल ने अगर सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं अक्सर बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वो है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो मध्यकाल के जो मुगल शासक थे वो कौन लोग थे? तो ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं। पहला ऑप्शन है फारसी थे, बी अफगानी थे, या फिर सी चगताई तुर्क वंश के थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। तो ये 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों में से आपको एक क्वेश्चन, ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो आप कौन सा चूज करेंगे? अगर आपने पढ़ाई की है तो आप चूज कर सकते हैं सही आंसर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ऑप्शन नंबर सी, चगताई तुर्क। अब देखिए, हम आपको बता दें, इसके विषय में डिटेल में कुछ चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, मध्यकालीन भारत था उस समय। मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे, ये जो चगताई तुर्क के थे, ये चगताई तुर्क जो वास्तविक शासक थे, वो जो तुर्कों की एक शाखा हुआ करती थी चगताई तुर्क, इससे संबंधित थे। ये जो चगताई तुर्क था, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? तो चगताई तुर्क शाखा जो थी, चगताई तुर्क शाखा, ये तुर्कों की ही एक शाखा थी, चगताई तुर्क। तो इसका जो नामकरण हुआ था प्रसिद्ध मंगोल शासक, आपने नाम सुना होगा चंगेज खान। प्रसिद्ध मंगोल शासक चंगेज खान का जो द्वितीय पुत्र था, मंगोल शासक चंगेज खान का सेकेंड सन, द्वितीय पुत्र जो था, उसके नाम पर पड़ा था। जो कि उस समय तुर्कों का जो देश था, तुर्किस्तान और उसके आस पड़ोस के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार था उसका, और राजा हुआ करता, शासक हुआ करता था। तो चगताई तुर्कों की एक शाखा थी। तुर्कों की कई शाखाएं थी, तो उनमें से एक थी चगताई तुर्क। और इसी चगताई तुर्क से निकल कर आए मुगल शासक, मध्यकाल में मुगल शासक का उद्गम हुआ। तो उसके जो वास्तविक शासक थे वो चगताई तुर्क शाखा से संबंधित थे। अब आइए बात करते हैं दूसरा प्रश्न। इससे आपके ज्यादा क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? अब सबसे पहले जैसे आपने प्रश्न पढ़ा तो उसमें आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तुरंत राउंड करना चाहिए कि सर-ए-पुल का युद्ध कब हुआ था? सर-ए-पुल का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, और किसने किसको पराजित किया, किसकी विजय हुई? इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी प्रश्न में मिलेंगे। लेकिन ये खुद आप अपने में एक प्रश्न है, तो इसका सबसे पहले हम आंसर जान लेते हैं। आंसर क्या है? तो इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? अब देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैवानी खां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सैवानी खां सही आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए, सर-ए-पुल का जो युद्ध हुआ, सर-ए-पुल का युद्ध, इसको भी हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे, जिससे कि कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सर-ए-पुल का युद्ध, सर-ए-पुल का युद्ध,
ये मध्य एशिया में लड़ा गया था, मध्य एशिया में। तो ये हुआ 1501 ईस्वी में। कब हुआ? 1501 ईस्वी में सर-ए-पुल का युद्ध हुआ। और ये किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और शैबानी खां के बीच हुआ। बाबर और शैबानी खां के बीच हुआ। अब देखिए यहां से एक प्रश्न ये बन जाएगा, सर-ए-पुल का युद्ध कब हुआ? 1501 ईस्वी में हुआ। दूसरा, किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और शैबानी खां के बीच में हुआ। अब यहां से देखिए, बाबर जो था यहां पर पराजित हो जाता है, लेकिन क्यों पराजित हो जाता है इसका भी कारण देख लीजिए। जो शैबानी खां जो था, ये इसने जो उज्बेक, आपने सुना होगा मध्य एशिया में उज्बेक एक जाति हुआ करती थी, उज्बेकों की एक पद्धति, युद्ध की पद्धति हुआ करती थी, उज्बेकों की पद्धति। तो उज्बेकों की एक युद्ध की पद्धति हुआ करती थी जिसे हम कहते हैं तुलगुमा पद्धति, तुलगुमा युद्ध पद्धति। तो यहां पर शैबानी खां ने क्या किया? बाबर के विरुद्ध तुलगुमा युद्ध पद्धति अपनाई थी और यहीं पर तोपों का भी कुछ इस्तेमाल हुआ। तो बाबर यहां पर पराजित हो जाता है। कौन पराजित हो जाता है? बाबर यहां पर मात खा जाता है और बाबर को ये हरा देता है। और शैबानी खां जीतता ही है, लेकिन जीतने के साथ साथ बाबर को मध्य एशिया से खदेड़ देता है और बाहर कर देता है। मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे एक प्रश्न डाला था, यही वाला प्रश्न था वो, तो उसमें बहुत कम लोगों ने सही आंसर दे पाया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी, मेरे वीडियो जितने भी लोग देखते हैं, आप लोग फेसबुक पे कुछ क्वेश्चन में डालता रहता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिया करें। तो शैबानी खां ने यहाँ पर तुलगुमा पद्धति किसके विरुद्ध प्रयोग की थी? बाबर के विरुद्ध। ये प्रश्न पूछा जाएगा शैबानी खां ने किसके विरुद्ध में तुलगुमा पद्धति यूज की थी, उपयोग की थी? तो बाबर के विरुद्ध में। तो सर-ए-पुल में कौन जीता? शैबानी खां जीत जाता और बाबर को उधर से, यानी कि मध्य एशिया से खदेड़ देता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के विषय में। तो इससे भी 3-4 क्वेश्चन आपकी क्लियर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जल्दी से। तो प्रश्न 3 है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जो जीत थी उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण फ्रेंड्स क्या था? ऑप्शन देखते हैं। घुड़सवार सेना, देखिए घुड़सवार सेना उसके पास थी और इब्राहिम लोदी के पास भी घुड़सवार सेना थी। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। सैन्य कुशलता, हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। लेकिन सी भी देख लेते हैं, तुलगुमा पद्धति का तो उपयोग किया था शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध, और बाबर ने पानीपत के युद्ध में भी तुलगुमा पद्धति का उपयोग कर लिया था। तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है अफगानों की आपसी फूट। अफगानों की आपसी फूट थी, ये कोई विशेष कारण नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य कुशलता। बाबर की जो सेना थी उसमें तोपची भी थी, यहां पर तोपों का भी उपयोग किया गया था, ठीक है। तो तोपची भी थे। इसके मेन जो कारण था सैन्य कुशलता। बाबर की जो सेना थी इब्राहिम लोदी की सेना से काफी कम थी। पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है और इसमें बाबर विजयी होता है। तो प्रश्न आपका ये भी बनेगा कि कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ये भी प्रश्न बना है, पीसीएस में पूछा भी जा चुका है। और इसमें विजयी कौन हुआ? बाबर। इसमें इब्राहिम लोदी की सेना जो थी वो अधिक थी, लेकिन बाबर के पास कम सेना थी। तो कुछ लोग इसको याद करते हैं और आंसर इब्राहिम लोदी सही लगा देते हैं कि इब्राहिम लोदी जीता था। कोई जरूरी नहीं देखिए कि जिसके पास सेना अधिक है उसी का विजयी हो, विजय उसके ही चरणों में जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बाबर की जो सेना थी उसमें
जो कुशल सैनिक थे, सैन्य कुशलता बहुत जरूरी होती है। इब्राहिम लोदी स्वयं में एक अनपढ़ शासक था, गंवार था, उसको कुछ नहीं आता जाता था, युद्ध करने चल देता था और न जाने कोई उसका लक्ष्य नहीं होता था। यही बात बाबर ने कही भी थी पानीपत के युद्ध के बाद। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध में बाबर विजयी होता है। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है और पानीपत का युद्ध जैसे ही बाबर जीत जाता है, भारत में मुगल राजवंश की नींव डाल देता है। तो मुगल वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था भारत में? बाबर था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखना कि मुगल वंश तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन मुगल वंश की नींव किसने डाली? मुगल वंश की नींव किसने डाली थी? तो बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। तो प्रश्न नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया, इससे भी कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। और इसको जीतने के बाद जो बाबर था उसने बादशाह की उपाधि भी रखी थी। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद किसने? बाबर ने बादशाह की उपाधि, बादशाह नहीं पादशाह की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, किसने? बाबर ने। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए एक इस प्रश्न से। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो देखिए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें इससे कई सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध अभी हम बता चुके, तो ऐसा अगर होता पानीपत के युद्ध में अगर बाबर ने जिहाद की घोषणा की होती तो मैं आपको इससे पहले ही बता देता। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत ही हो गया। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, खानवा का युद्ध, उसको भी छोड़ते हैं, अभी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी चंदेरी का युद्ध भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध हुआ 1526 को, सॉरी 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। 1526 में कौन सा युद्ध होता है? 1526 ईस्वी में अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस में, अभी हम वो भी आपको बताएंगे। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। ये किसके किसके बीच में हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। तो यहाँ पर भी बाबर ने अपनी तुलगमा पद्धति जो थी, तुलगमा पद्धति उसका यहाँ पर उपयोग किया। इसने इस प्रकार से मैदान अपना तैयार किया कि बीच चारों तरफ से कुछ सैनिक सामने खड़े थे और कुछ सैनिक आसपास छिपा दिए, जिससे कि सामने जब कोई फौज, कोई विरोधी आए, युद्ध करने वाला दूसरा शासक राणा सांगा आए, तो वो केवल कुछ कम सैनिकों को देखे तो वो सीधे सीधे उन पर हमला बोल दे। लेकिन इसकी जो तुलगमा पद्धति, इसमें सैनिकों को छुपा कर रखा था और जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन सैनिकों ने जो छुपे थे उन पर हमला बोल दिया दुश्मनों की सेना पर और वहीं पर उसको ढेर कर दिया। तो इस प्रकार से बाबर अपने लगभग हर युद्ध में जीतता जाता है। और यहाँ पर जो खानवा का युद्ध होता है इसमें भी तुलगमा पद्धति का उपयोग करता है राणा सांगा के विरुद्ध। राणा सांगा बहुत बुरी तरह से पराजित होता है, बहुत ही बुरी तरह से पराजित होता है। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है और इसमें कौन जीत जाता है? बाबर विजयी होता है। इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि, कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की और राज सिंहासन पर बैठा। तो देखिए, गाजी की उपाधि इसमें धारण की 1527 के खानवा के युद्ध में, बादशाह की उपाधि 1526 के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न 5, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो फ्रेंड्स, लाइट जाने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अंतिम क्वेश्चन है जो इसी प्रश्न से संबंधित है। ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा, कम दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 5 है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा सांगा। अभी मैंने आपको बता दिया, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु को जल्द ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।